नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री धाम में। दोस्तों, आरबीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का जो सिलेबस अपन कर रहे हैं उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड अपन ने स्टार्ट कर दिया था और उसमें नोमेनक्लेचर पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैं आपको बताता चलता हूं। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने बता दिए थे। दोस्तों, इस एक कंपाउंड जो कि मैंने जी लिख रखा है दोस्तों, इसका ध्यान रखना है। यहां पर दो वर्ड एक जैसे मिलेंगे दोस्तों। एक होता है ग्लूटारिक एसिड, जो कि मैंने कल आपको बताया था कि ये जो COH जुड़ता है, COH में अगर मैं इस तरह से 3 कार्बन यानी CH2 और जोड़ देता हूं दोस्तों, तो वो जो कंपाउंड बनता है वो तो बनता है ग्लूटारिक एसिड। लेकिन एक एमिनो एसिड्स भी होता है दोस्तों, जो कि एसिडिक एमिनो एसिड होता है, जिसको अपन बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। ये चीज दोनों की ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहेगी अपने। दोस्तों, ये पूरा का पूरा मैंने नोमेनक्लेचर डिस्कस कर लिया था। ये मैलिक एसिड, देखो 3 नेम है अपने पास, एक मैलिक एसिड, एक मैलोनिक एसिड और तीसरा दोस्तों मालाइक एसिड। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको पता होना जरूरी है। नेम के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी कोर्स करवा रहे हैं अपन वो निःशुल्क करवा रहे हैं। आप शेयर करें, बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइबर जोड़ेंगे, आप लोगों के शेयर करने से जितना व्यूज़ मेरे को मिलेंगे, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं अपनी कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी आपको पूरे के पूरे वीडियोस अवेलेबल करा दूं। आप दोस्तों मेरा एक यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है एआर केमिस्ट्री धाम के नाम से, दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए। एआर केमिस्ट्री धाम के नाम से ही है अपना चैनल। एआर केमिस्ट्री धाम जैसे डालोगे आपके पास में चैनल का नाम आ जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जितने भी केमिस्ट्री की नोटिफिकेशंस हैं, पीडीएफ फाइल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे मिलते रहेंगे दोस्तों। इंग्लिश मीडियम का मैटर काफ़ी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम के नोट्स में बना रहा हूं दोस्तों, आपको मैं मैटर करवा रहा हूं साथ के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं डिस्कस करूंगा प्रिपरेशन मेथड। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिए थे कल दोस्तों, जिसमें एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनाना है, कार्बोनिल कंपाउंड के थ्रू बनाना है, RMGX बनाना है, RCN से बनाना है और डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दोस्तों, इसमें एक छठा मेथड और जोड़ लेंगे अपन, वो है बाई एल्कीन। इस एल्कीन में दोस्तों दो तरह से अपन डिस्कस करेंगे। एक ओजोनोलाइसिस से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये 11th का भी जुड़ रहा है। वैसे मैंने एल्कीन की जो रिएक्शंस करवाई थी उसमें ये टॉपिक जरूर करवाया था। अगर आपने नहीं देखा तो एल्कीन वाला जो टॉपिक है वो जरूर देखना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ऑक्सीडेशन इन कैमोनोफोर इन बेसिक एसिडिक मीडियम, तो ये आपको नया टॉपिक जोड़ रहा हूं मैं, वो इसी के साथ में वैसे करवा दिया मैंने कहा, लेकिन फिर भी अपन एज ए कार्बोक्सिलिक एसिड इसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल की। देखिए दोस्तों, अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो यहाँ अल्कोहल अपन लेंगे दोस्तों 1 डिग्री अल्कोहल। कौन सा लेंगे दोस्तों? 1 डिग्री अल्कोहल। और इस 1 डिग्री अल्कोहल का अपने को क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन करवाना है। क्या करवाना है दोस्तों? ऑक्सीडेशन। अब यहाँ ऑक्सीडेशन की बात की जाए दोस्तों, तो देखिए अल्कोहल के ऑक्सीडेशन दो तरह के होंगे दोस्तों। एक जिनसे क्या बन सके? कार्बन कंपाउंड। क्या कर सके दोस्तों? कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण हो सके, जिसमें एल्डिहाइड भी आएगा, कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण। वैसे याद करो दोस्तों, इससे पहले वाला जो चैप्टर था कार्बन यौगिक, उसमें मैंने पूरा डिस्कस कर रखा है। इसमें एल्डिहाइड भी बना सकते हैं दोस्तों अपन, एल्डिहाइड, और कीटोन भी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसी में यह ध्यान रखना कि इसमें आपको 1 डिग्री भी हो सकता है अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है। लेकिन अगर इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज करना है दोस्तों, केवल 1 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहा हूं दोस्तों, इसमें अगर किसी अल्कोहल को अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करूंगा तो फिर इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग रहेगा। इसमें कुछ इस तरह के दोस्तों CrO3 विद H2SO4, जिसको दोस्तों अपन कहते हैं जॉन्स रिएजेंट या जॉन्स अभिकर्मक। हो सकता है दोस्तों इसको आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा अभिकर्मक जॉन्स अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है, और आपको 4 ऑप्शन मिल जाए, जैसे CrO3 विद H2SO4, दूसरा CrO3 विद पायरिडीन, तीसरा CrO3 विद हीट, और चौथा दोस्तों नन ऑफ दीज, ऐसे दे दिया जाए, इनमें से कोई भी नहीं है।
तो ध्यान रखना दोस्तों, CrO3 विद H2SO4 एसिडिक मीडियम में जो CrO3 के साथ में जो रिएजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, जॉन्स रिएजेंट। तो ये जॉन्स रिएजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा दोस्तों KMnO4 भले वो अम्लीय माध्यम में हो, KMnO4 भले वो क्षारीय माध्यम में हो, या दोस्तों KMnO4 भले वो उदासीन हो, उदासीन माध्यम में हो। और तीसरा दोस्तों K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम। ये कुछ ऑक्सीडेटिव यानी ऑक्सीकारक होते हैं दोस्तों, जो सीधे 1 डिग्री अल्कोहल को किस में चेंज कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं एग्जांपल लेता हूं दोस्तों। एक बार ये मैंने कोई 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया और 1 डिग्री अल्कोहल का मैंने ऑक्सीडेशन इनकी प्रेजेंस में करवा दिया, इनकी उपस्थिति में। तो ये जो टर्मिनल CHO है यानी CH2OH है, टर्मिनल का मतलब जो CH2OH ग्रुप है वो दोस्तों इन ऑक्सीडेटिव रिएजेंट की प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाता है, वो COOH में चेंज हो जाता है। अब दोस्तों ये जो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेटिव रिएजेंट को याद करना है, उसमें क्या होगा दोस्तों, 2 बार 3 बार 4 बार अगर आप बार बार नोट्स को देखेंगे ना दोस्तों, एक बार वीडियो देखना है, इसके बाद में आपको नोट्स देखने हैं, रेगुलर आपको नोट्स को अपडेट करता रहना है दोस्तों। तो ये सीधा किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाता है। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूं, इथेनॉल ले लिया और इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवा दिया, तो जाहिर सी बात है इथेनॉल में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का एसिड इथेनोइक एसिड अपने को मिल जाएगा दोस्तों। इथेनोइक एसिड कह सकते हो या आप कह सकते हैं एसिटिक एसिड, इसके कॉमन नेम या ट्राइबल नेम्स में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। मैं इसका कुछ एग्जांपल लेता हूं दोस्तों। मैंने ले लिया अब 2 कार्बन से ज्यादा, जितने कार्बन उतने कार्बन का ऑक्सीडेशन करवाना दोस्तों। मैंने ले लिया जॉन्स रिएजेंट, मैंने ले लिया KMnO4 के साथ में अम्लीय माध्यम यानी KMnO4 विद H2SO4। मैंने ले लिया दोस्तों KMnO4 के साथ में बेसिक मीडियम यानी क्षारीय माध्यम में करवा दिया। मैंने ले लिया K2Cr2O7 इन अम्लीय माध्यम। तो देखिए इनमें से कोई सा भी रिएजेंट अपन यूज करें, ऑक्सीकारक यूज करें, ये सीधा का सीधा जितने कार्बन उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा दोस्तों। ब्यूटेनिक अम्ल बोल दें दोस्तों, और कॉमन नेम इसी को ब्यूटायरिक अम्ल भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से मैं इस ऑक्सीडेटिव रिएजेंट की प्रेजेंस में इस अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल 1 ब्यूटेनॉल है दोस्तों, उसको किस में चेंज कर सकता हूं, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकता हूं। इसका एक अदर एग्जांपल यूज करता हूं दोस्तों ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। मैंने दोस्तों इथेनॉल ले लिया और इसमें मैंने डाल दिया PCC पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, मैंने डाल दिया केवल CrO3 और इसमें हीट कर दिया दोस्तों, थोड़ा समझ के ध्यान रखना दोस्तों। और अब मैंने डाल दिया CrO3 के साथ में H2SO4। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों इन दोनों की प्रेजेंस में तो ये 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनाएगा CH3CHO, और इसकी प्रेजेंस में जोन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में, जोन्स अभिकर्मक की प्रेजेंस में ये दोस्तों किस में चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाएगा दोस्तों। यहां से अगर आप चाहें तो और भी कन्वर्जन जोड़ सकते हैं। कैसे दोस्तों, अगर मैं याद करो इस क्वेश्चन को, मैंने ये कहा था कि अगर मैं इसका हैलोजनेशन करवा दूं यानी क्लोरीनेशन करवा दूं NaOH की प्रेजेंस में, तो याद करो दोस्तों ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, हैलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी दोस्तों। कौन सी, हैलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी और क्लोरोफॉर्म बना लेगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसी को रिएक्शन को डाइल्यूट NaOH के साथ में यानी तनु क्षार की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दूं, तो याद रखो दोस्तों पहले तो एल्डोल रिएक्शन होगी और फिर बाद में H2O का निकलने से ये हो जाएगा दोस्तों एल्डोल कंडेंसेशन। याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। ये तो हो गया अपने पास हैलोफॉर्म रिएक्शन और दोस्तों ये हो गई एल्डोल कंडेंसेशन। रिमाइंड करते रहना है अपने को, पुरानी रिएक्शंस दोस्तों रिमाइंड करते रहनी है। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं इसमें ZnHG के साथ में कॉन्सनट्रेट HCl डाल दूं तो सांद्र HCl, तो दोस्तों ये बना देगा एल्केन, और इस रिएक्शन को मैंने कहा था क्लीमेंशन अपचयन। कौन सी दोस्तों, क्लीमेंशन अपचयन। तो ये मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर दोस्तों अगर आपको मिल जाए कोई 2 डिग्री अल्कोहल और इनमें मिल जाए PCC, जोन्स रिएजेंट को छोड़कर सारे डाल दो दोस्तों, कोई सा भी KMnO4 डाल दूं,
K2Cr2O7 डाल दूं, कोई सा भी रिएजेंट, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये केवल और केवल कीटोन का निर्माण करेगा। यानी 2 डिग्री एल्कोहल किस में चेंज होगा, कीटोन में चेंज होगा। ये डिफरेंस, ये अंतर अपने को पता होना जरूरी है दोस्तों। सिंपल सी रिएक्शन है, अगर बार बार अपन इसको रिवाइज करते चलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे दोस्तों, तो आसानी से हो जाएगा। दोस्तों धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूं, आपको सारा मैटर मिलता जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलते जाएंगे। विकास जी के कई सारे मैसेज आते हैं, कई सारे दोस्त हैं, जैसे विकास जाखड़ के नाम से एक बच्चा है, उस दोस्त है, उसके कई बार मैसेज आते हैं। विकास जी विश्वास रखिए, आपको मैटर पूरा करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड लेता हूं दोस्तों, मैं लेता हूं बाइकार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक, वही बात थी जो मैंने अभी जस्ट पीछे बता दी दोस्तों, कि कार्बोनिल यौगिक का निर्माण तो हो गया। अब इस कार्बोनिल यौगिकों के ऑक्सीकरण से किस तरह से अपन क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। इसमें दोस्तों ध्यान रखना है, सारे के सारे रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं। कैमनोफोर एसिडिक मीडियम में या क्षारीय माध्यम में, कैमनोफोर अम्लीय माध्यम में, या उदासीन K2Cr2O7। क्योंकि ज्यादा दिक्कत यही आती है कि रिएजेंट कैसे याद करें, तो सिंपल सा रिएजेंट है दोस्तों, सिंपल से रिएजेंट है CrO3 पायरिडीन विद HCl। इसको आप क्लोरोक्रोमेट PCC भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आप इनकी रिएक्शंस कराओगे पिरिडीन के साथ में, तो दोस्तों ये प्लस बन गया, यहाँ प्लस आ जाएगा, इसको चाहो तो आप प्लस CrO3 और Cl माइनस, इसको अपन बोलते हैं दोस्तों पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट भी इसको सकते हो, PDC भी यूज कर सकते हो दोस्तों, PDC। ठीक है दोस्तों, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों अगर मैं एल्डिहाइड लेता हूं, तो उसके ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगर दोस्तों मैं कीटोन लेता हूं, तो उसके ऑक्सीडेशन से भी क्या मिल जाएगा अपने पास, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। लेकिन इसके ऑक्सीडेट करने के लिए अपन कौन सा रूल यूज करेंगे दोस्तों, पोपाफ का नियम। कौन सा दोस्तों, पोपाफ का नियम अपन यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा, वैसे करवा चुका हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो टॉपिक है वो लिंक करते चलेंगे दोस्तों, आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। जैसे दोस्तों मैंने ले लिया इथेनॉल और यहाँ डाल दिया K2Cr2O7 के साथ में अम्लीय माध्यम, मैंने डाल दिया KMnO4 अम्लीय माध्यम ले लिया, मैं ले लूं KMnO4 क्षारीय माध्यम में, मैं ले लूं PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो दोस्तों या उदासीन भी ले लेता हूं दोस्तों, उदासीन। तो मैंने कहा एल्डिहाइड जितने कार्बन उतने कार्बन का क्या बना दो दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दो। इनमें से आप कोई सा भी अभिकर्मक यूज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन पोपाफ की मैं बात करूं दोस्तों, कीटोन की मैं बात करूं, कीटोन की मैं ऑक्सीकरण की बात करूं दोस्तों, तो कीटोन के लिए मैं कौन सा रूल यूज करूंगा, पोपाफ का नियम यूज करूंगा दोस्तों। पोपाफ का नियम मैं काम में लूंगा। और पोपाफ के नियम में दोस्तों दो चीजें ध्यान रखनी है, कि जो कार्बोनिल यौगिक है वो असममित होना चाहिए। कौन सा दोस्तों, असममित होना चाहिए। एक बार दोस्तों थोड़ा सा रेज कर लेते हैं इसको, असममित होना चाहिए, असममित। सबसे पहले जरूरी है कि पोपाफ का नियम यूज कहां होगा, तो असममित कीटोन के ऑक्सीकरण के लिए अपन पोपाफ का नियम यूज करेंगे दोस्तों। इसमें दो पॉइंट है दोस्तों, जो CO ग्रुप होगा, उस CO ग्रुप में जो एल्काइल ग्रुप है उसमें कम कार्बन का एल्काइल ग्रुप ध्यान रखना है पहले, कि किस एल्काइल ग्रुप में सबसे कम कार्बन होंगे। तो जो CO ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीकृत होगा, वो उसी एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा जिसमें कम कार्बन का एल्काइल ग्रुप होगा। दूसरा दोस्तों, अगर कार्बन सेम है तो आप चेक करेंगे अल्फा कार्बन पर उपस्थित अल्फा हाइड्रोजन, जहां अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होगी, वो जो कार्बोनिल ग्रुप है उसी एल्काइल ग्रुप के साथ में ऑक्सीकृत होगा। जैसे दोस्तों अभी मैं कीटोन की मैं बात कर लेता हूं एक बार, और मैंने यहां डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3।
आप इनमें से भी कोई यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो CO ग्रुप है वो इसके साथ भी ऑक्सीकृत हो सकता है और इसके साथ भी ऑक्सीकृत हो सकता है। तो अगर मैं इसके साथ ऑक्सीजन करा दूं तो 2 कार्बन का एसिड बनेगा इथेनोइक एसिड। लेकिन दोस्तों एक कार्बन का जो एसिड बनता है वो बनता है फॉर्मिक एसिड, जो कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन दोस्तों अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, जो टूट करके आगे क्या बना लेता है, CO2+H2 बना लेता है। ये ध्यान रखना है दोस्तों। आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं इसके 4 क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने यहां बना लिया COOH, CO2, H2। दूसरा ऑप्शन मिल सकता है दोस्तों 2 मोल COOH यानी इथेनोइक एसिड। हो सकता है 2 मोल फॉर्मिक एसिड के मिल जाए दोस्तों, और हो सकता है दोस्तों एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए और एक COOH बन जाए। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों अगर ये नहीं होता तो मैं इसको टिक करता, लेकिन जब ये भी है और ये भी है दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों आप लोग टिक किसको करना है, फॉर्मिक एसिड वाले को करना है, CO2+H2 वाले को करना है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन के दौरान आगे जाकर के CO2+H2 में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। क्लियर दोस्तों? आगे चलिए दोस्तों, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं दोस्तों। मैंने ले लिया 2 ब्यूटेनॉन। देखिए दोस्तों यहां डाल लिया मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HO3। अब देखिए दोस्तों यहां देखा जाए तो ये CO ग्रुप इसके साथ में ऑक्सीकृत होगा, क्योंकि जो कम कार्बन का एल्काइल ग्रुप है उसके साथ में ऑक्सीकृत होगा। तो यहाँ 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा और रिमेनिंग जो 2 कार्बन है उसका भी क्या बन जाएगा दोस्तों, एसिड बन जाएगा। यानी मैं ये कह दूं कि यहाँ पर 2 मोल इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा दोस्तों कि सर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक तरफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो और एक तरफ एन प्रोपाइल ग्रुप हो, जैसे ये होगा, तो इस कंडीशन में दोस्तों अल्फा कार्बन पे उपस्थित अल्फा हाइड्रोजन को देख लीजिए दोस्तों। अल्फा कार्बन पे उपस्थित अल्फा हाइड्रोजन, जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगी वो CO ग्रुप उसी एल्काइल ग्रुप के साथ में ऑक्सीकृत होगा। तो 4 कार्बन का ये यौगिक बना लेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ जो कार्बन है वो तो 2 डिग्री है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनाएगा नहीं, तो ये ऑक्सीकृत हो गया दोस्तों, इसी कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, यानी ये बन जाएगा एसीटोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन दोस्तों, एग्जाम के पर्पज से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर दोस्तों? तो ये थे दोस्तों कुछ ऑक्सीडेशन जो कि मैंने लिए हैं अल्कोहल के और कार्बनिक कंपाउंड के। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट साइनाइड की मैं बात करता हूं दोस्तों। बाइसाइनाइड, साइनाइड का दोस्तों अपने को कराना जल अपघटन। क्या कराना दोस्तों? जल अपघटन। दोस्तों साइनाइड का मैं अलग से चार्ट बनाऊंगा, आपको बाकायदा पूरा चार्ट एक साथ समझाऊंगा, जिसमें अपचयन की अभिक्रियाएं भी आ जाएंगी और जल अपघटन की अभिक्रियाएं भी आ जाएंगी, जिसमें आंशिक अपचयन, पूर्ण अपचयन, आंशिक जल अपघटन और पूर्ण जल अपघटन से क्या क्या यौगिक बनते हैं, वो सारा मैं मैटर मैं इस साइनाइड का अलग से बना के भी दूंगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अम्लीय माध्यम में आपको क्या कराना है, इसका जल अपघटन करवाना है। दोस्तों जब भी किसी साइनाइड का जल अपघटन करवाया जाता है अम्लीय माध्यम में, तो उसको अपन कहेंगे दोस्तों पूर्ण जल अपघटन। क्या कहेंगे दोस्तों? पूर्ण जल अपघटन। और जब पूर्ण जल अपघटन होता है दोस्तों तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है साइनाइड ग्रुप। क्या कह रहा हूं? COOH में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? देखिए दोस्तों, ये है साइनाइड और ये ले लिया मैंने अम्लीय माध्यम में वाटर। इसको समझ लीजिए दोस्तों, ये पाई बॉन्ड उठेगा और वाटर का H और OH यहाँ जोड़ना है, यहां से H+ जुड़ेगा और इस पर जुड़ जाएगा दोस्तों OH, यानी ये बन जाएगा दोस्तों OH, यह डबल बॉन्ड बन गया NH। फिर इसका फर्दर और अपघटन करवा दो दोस्तों, जल अपघटन, फिर ये पाई बॉन्ड उठ जाएगा, तो ये H यहाँ जुड़ जाएगा और ये OH यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से दोस्तों OH NH2 और OH बन गया। दोस्तों आप चाहें तो इसको डीअमोनोलाइसिस यानी NH3 को बाहर निकाल सकते हैं, तो भी आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा दोस्तों। या दोस्तों अगर आप चाहें इसको और जल अपघटन कराना तो वो भी करा सकते हैं, क्योंकि जब H और OH जुड़ेगा तो यहाँ से तो NH3 बाहर निकल जाएगा और इस कार्बन पर एक OH और जुड़ जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना कि अगर एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH आ जाते हैं तो वो यौगिक अस्थायी होता है और वहां से जल बाहर निकल जाएगा या निर्जलीकरण हो जाएगा और वहां से ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बन गया दोस्तों? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये चीजें अपने को पता होनी जरूरी है दोस्तों। अब दोस्तों एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं छोटा सा। यहां से मैंने लिया CH3H यानी CH4 ले लिया दोस्तों।
क्लोनेशन करवाया HNO के प्रेजेंस में। तो यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यानी मुक्त मूलक अभिक्रिया के दौरान ये दोस्तों क्लोरोमीथेन बना लेगा। फिर KCN से इसका क्या करवा दिया मैंने, रिएक्शन करवा दी। एल्कोहलिक KCN आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये एक आयनिक यौगिक होता है, इसीलिए ये CN इस CLO क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। यानी यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी नाभिक से प्रतिस्थापन होगी, और उसमें भी कौन सी होगी दोस्तों, SN2, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन है और 1 डिग्री कार्बन से ये CN इस CLO क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। और दोस्तों अब मैं यहाँ इसका पूर्ण जल अपघटन करा दूं अम्लीय माध्यम में, तो दोस्तों ये CH3CN यानी मिथाइल साइनाइड किस में चेंज हो जाएगा, इथेनोइक एसिड में चेंज हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों जितने भी केमिस्ट्री के मैं टॉपिक ले रहा हूं आपको प्रॉपरली समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। आगे चल दोस्तों, मैंने ले लिया नेक्स्ट 3 कार्बन का साइनाइड, वो जलीय माध्यम में अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाया जा रहा है। तो दोस्तों 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड अपने को मिल जाएगा। कैसे भी कराओ दोस्तों, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जहां साइनाइड मिल गया दोस्तों वहां से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन दोस्तों याद करो, एक क्वेश्चन अपन ने साइनोहाइड्रिन का भी पढ़ा था, जिसमें भी दोस्तों ये CN, ये जो CN है दोस्तों वो चेंज हो जाता है COOH में। ये था दोस्तों साइनोहाइड्रिन, याद करो कार्बोनिल यौगिक में बनाया था। इसका मैं कुछ इस तरह से लेता हूं दोस्तों, ये ले लिया मैंने इथेनॉल, इसकी रिएक्शन मैंने HCN से करवा दी, तो ये बन गया दोस्तों अपने पास OH और CN, जिसका मैं फर्दर अगर मैं अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा दूंगा, पूर्ण जल अपघटन, तो दोस्तों ये CN चेंज हो जाएगा COOH में। ये लीजिए दोस्तों अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों साइनाइड तक की रिएक्शन अपन ने कर ली है। नेक्स्ट जो रिएक्शन बच रही है वो एल्कीन की बच रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव की बच रही है, और दोस्तों एक और अपन ऐड करेंगे ट्राई हैलाइड्स के द्वारा भी। ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लूंगा पूरा का पूरा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।